स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन, जहां पर हम टीचर एजुकेशन से जुड़े हुए विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर वीडियो का निर्माण करते हैं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद द्वारा बीएड फर्स्ट और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम अभी करवाए जाने हैं, जिसकी डेट शीट जारी हो चुकी है। ऑनलाइन एग्ज़ाम करने के लिए आपको पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना होगा के संबंध में हमने इस वीडियो का निर्माण किया है। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि प्रत्येक उस विद्यार्थी तक पहुँच जाए जो अभी CRSU जींद यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहा है। हमारे चैनल पर दिखाए हुए बिंदुओं के बारे में PDF फाइलें जो होती हैं वो हम टेलीग्राम के चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन पर अपलोड करते हैं, वहाँ से आप ये चीज़ें ले सकते हैं। इस संबंध में अगर आप कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, केवल और केवल स्टडी से संबंधित क्वेरी के लिए। इससे अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप अपने संबंधित कॉलेज में ही बात करें। वीडियो का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए आप वीडियो को शुरुआत से आखिर तक देखें, ताकि प्रत्येक पहलू आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपने किसी भी तरह की कोई गलती कर दी तो उसके लिए फिर कोरोना संक्रमण काल में यूनिवर्सिटी जाना आना या कॉलेज के द्वारा ईमेल करना काफ़ी परेशानी हो जाएगी। इसलिए अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर ध्यानपूर्वक देखें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी पहलुओं के बारे में हम यहाँ अच्छे से चर्चा कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई बिंदु लगे कि आपने जानना है तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। इस संबंध में ये हमारी तीसरी वीडियो है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको चौधरी रणवीर सिंह की जींद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट crsu.ac.in पर जाना होगा। वहां पर जाकर के जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे तो उस दौरान आपको किन किन स्टेप को फॉलो करना होगा के संबंध में हमने इन वीडियो का निर्माण किया है। तो इस वीडियो में सबसे पहले जो पहला स्टेप आएगा वो होगा आपका इस रूप में। स्टेप 1, विजिट होम पेज, क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन। यूनिवर्सिटी की जो साइट है crsu.ac.in उसके होम पेज पे क्लिक कीजिए और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। अब आप इस साइट पे जाते हैं और क्लिक करते हैं तो ये इनका होम पेज है, जहां पर आपको लेफ्ट साइड में यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन लॉगिन दो चीज़ें दिखाई देंगी। आपको सिर्फ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद में स्टेप नंबर 2 होगा, जिसमें कि आपको अपना जो कोर्स है बीएड फर्स्ट या सेकंड ईयर वो चयन करना होगा। उसके बाद में ये आपका PRN नंबर है। इस PRN नंबर के लिए आपको अपना रोल नंबर की जो स्लिप है वो देखनी होगी और उस रोल नंबर की स्लिप पर आपका ये PRN नंबर जो है वो दिया हुआ है। ये चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी का बीएड के एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड है। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद, रोहतक बाईपास रोड, और बीएड रेगुलर 2016-18 पैटर्न, जुलाई 2020 एग्ज़ाम, कॉलेज नेम, और उसके बाद में ये आपका PRN नंबर जो है वो ये है। आपका ये जो PRN नंबर है ये 16 अंकों का है। ये 16 अंकों का PRN नंबर आपको कॉलेज के द्वारा जो एडमिट कार्ड दिया जाएगा उसके ऊपर आपका ये PRN नंबर है, वहां से आप ये PRN नंबर वगैरह देख सकते हो। तो ये PRN नंबर आप यहाँ डालोगे। उसके बाद में यहाँ आपको तीसरे कॉलम में अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ये ईमेल आईडी आप अपनी वो ईमेल आईडी डालें जो आप खुद यूज करते हैं। अगर आप ई-मित्रा या किसी कंप्यूटर वाले से फॉर्म भरवा रहे हैं तो आप पहले अपनी ईमेल आईडी बनवा लीजिए, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके पास ईमेल आईडी नहीं होती और ऐसी कंडीशन में कंप्यूटर वाले अपनी ईमेल आईडी भर देते हैं।
तो अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप अपनी नई ईमेल आईडी बनवा लें, और अगर आपके पास पहले से ईमेल आईडी है तो आप उसका पासवर्ड ध्यान कर लें, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में आपकी इस ईमेल आईडी पर एक कन्फर्मेशन ओटीपी आएगा जो कि आपको भरना होगा। उसके बाद में इसमें चौथे कॉलम में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। ये मोबाइल नंबर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर की बजाय अपना खुद का मोबाइल नंबर ही डालें जो आप अपने पास परमानेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम अगर आप उनसे बार बार ओटीपी पूछोगे तो ऐसी कंडीशन में वो आपके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ आप उसी मोबाइल नंबर का प्रयोग करें जो आपके पास पहले से मौजूद है। ये चारों चीज़ें अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है इस जगह पर। इस कैप्चा कोड को आपको फिल करना है। ये कैप्चा कोड जो होता है वो सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से दिया जाता है। अगर ये कैप्चा कोड आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसके साथ ही एक रिफ़्रेश का बटन है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये कैप्चा कोड जो है वो चेंज हो जाएगा, और फिर जो भी नया कैप्चा कोड आएगा वो आप यहाँ डाल देंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद एक बार आप अच्छे से कन्फर्म कर लें, खासकर आपका जो PRN नंबर है वो देख लें, क्योंकि इसी PRN नंबर के अकॉर्डिंग ही आपका आगे की जो चीज़ें हैं वो इसमें उठाई जाएंगी। अगर आपका ये नंबर गलत है तो फिर आपकी डिटेल नेक्स्ट स्टेप में दिखाई नहीं देगी। ठीक इसी तरह ईमेल आईडी को भी आप अच्छे से देख लें, कहीं कोई अक्षर छोटा बड़ा है या आपने कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज किया हुआ है तो वो सही लिखा हुआ होना चाहिए। इसके साथ साथ आप अपने मोबाइल नंबर को भी अच्छे से जांच लें। अगर आपने गलत डिजिट लगा दिया तो फिर वो जो आपने गलत नंबर डाला है उस पर आपका ओटीपी चला जाएगा और फिर वो आपके लिए एक परेशानी बन जाएगा। ये सारी चीज़ें अच्छे से देखने के बाद में आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको तीसरे स्टेप में यहाँ कुछ जानकारी अपलोड करनी होगी, जिसमें कि आपको सबसे पहले यहाँ आपको आपका नेम, फादर नेम और आपका जो यहाँ आपने जो सही PRN नंबर डाला है तो आपका जो नेम और फादर नेम है वो यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आपके नेम फादर नेम में किसी भी तरह की करेक्शन है तो आप इस बारे में आप अपने संबंधित कॉलेज में ज़रूर आवश्यक रूप से बात कर लें। उसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर डाला था उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आया है, वो आपको यहाँ भरना होगा। इसके साथ साथ आपने जो ईमेल आईडी का प्रयोग किया था उस ईमेल आईडी पर भी एक OTP आया है, वो भी आपको यहाँ इसमें भरना होगा। इसके बाद में आपका यहाँ कॉलेज का नाम जो है वो दिखाई देगा, साथ में ही आपकी जो फ़ोटो है वो दिखाई देगी। इसके साथ साथ आपके जो सब्जेक्ट वगैरह है वो भी आप यहाँ इस रूप में देख सकते हैं। अगर आपके जो सब्जेक्ट है वो सही नहीं है तो जो रेगुलर कैंडिडेट है वो अपने कॉलेज में इस संबंध में एक बार बात करेंगे, और जो कैंडिडेट रीअपीयर का पेपर दे रहे हैं यानी कि पहले से पास आउट हो चुके हैं वो इस संबंध में यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है या आपको जो एक ईमेल आईडी दी हुई है उस पर आप इस संबंध में एक ईमेल करेंगे। यदि आपके सब्जेक्ट में किसी तरह की करेक्शन है तो आप अपने संबंधित कॉलेज में बात कर लें, क्योंकि आपको PRN नंबर देखने के लिए आपको रोल नंबर की स्लिप जो है वो दी जाएगी। उस रोल नंबर में आपके जो सब्जेक्ट हैं उनकी डिटेल दी हुई है। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके जो पेपर हैं, पेपर कोड 801 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, 802 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, 803 लर्निंग एंड टीचिंग, 809 पेडागोगी ऑफ मैथमेटिक्स यानी आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, 815 फिजिकल साइंस, 821 रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, 822 ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, 823 क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, 824 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। अब इन पेपर्स में अगर आपकी बात की जाए तो इन पेपर्स में आपको आपके जो दो टीचिंग सब्जेक्ट हैं, खासकर ये पेडागोगी के नाम से, इनका विशेष ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जो पहले 3 पेपर हैं, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, लर्निंग एंड टीचिंग, ये आपके कंपलसरी पेपर हैं। चाहे आप BA, BCom या BSc किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, उसमें भी चाहे आप मेडिकल और नॉन मेडिकल हैं, ये तीनों पेपर आपके सेम होंगे। ठीक इसी तरह आपके ये जो 4 प्रैक्टिकल जिनके वाइवा
कुछ कॉलेजों में हो चुके हैं, कुछ में अभी होने हैं, ये भी आपके सेम होंगे। आपका सिर्फ और सिर्फ जिस स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन की हुई है, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, मेडिकल और नॉन मेडिकल, तो उसके अकॉर्डिंग आपके ये जो 2 टीचिंग सब्जेक्ट हैं वो होंगे। ये आप एक बार देख लें। अगर इसमें आपको किसी तरह की कोई करेक्शन लग रही है तो आप अपने संबंधित कॉलेज में इस संबंध में एक बार बात आवश्यक रूप से कर लें। तो इस तरह आप अपने सब्जेक्ट जो हैं वो यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर आपके सब्जेक्ट में किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, सही अगर है तो आप यहाँ नो कर देंगे, यानी कि आपको इन सब्जेक्ट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करना है। और अगर आपको सब्जेक्ट में बदलाव है तो ऐसी ही कंडीशन में आप यहाँ येस कर देंगे, तो आपका जो फॉर्म है वो करेक्शन की लिस्ट में आ जाएगा और आपका संबंधित कॉलेज इस संबंध में ध्यान कर लेगा। लेकिन अगर आप यस करते हैं, करेक्शन के लिए डालते हैं, तो आपको अपने कॉलेज को इस संबंध में जरूर आवश्यक रूप में बताना चाहिए। अगर आप अपने कॉलेज को नहीं बताते हैं और आपने यहाँ करेक्शन के लिए यस कर दिया है तो फिर इससे आपकी दिक्कत जो है वो सॉल्व, आपकी समस्या सही नहीं हो पाएगी। इतना कुछ करने के बाद में आपको यहाँ डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और उसके बाद में कंटिन्यू टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो शुरू हो जाएगा। अब आपका शुरू होता है स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और अब आपको पेपर देने के लिए एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वो प्राप्त होगा। अगर आप रेगुलर कैंडिडेट हैं तो आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वो आपको अपने संबंधित कॉलेज से बात करनी होगी, क्योंकि आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वो आपके कॉलेज को भेज दिया जाएगा। इसी तरह अगर आप रीअपीयर कैंडिडेट हैं तो आपकी लॉगिन आईडी और आपका जो पासवर्ड है वो आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो कि आपने अभी ऊपर रजिस्ट्रेशन के दौरान प्रयोग की थी उसमें आपको वो प्राप्त हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने के लिए हमने यहाँ जो ईमेल आईडी डाली थी उस ईमेल आईडी पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में आपको यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वो प्राप्त हो जाएगा। स्टेप 3 के दौरान आपको यहाँ आपके नेम, फादर नेम और जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिए जा रहे हैं उनको एक बार आप अच्छे से जांच लें। अगर आपने मोबाइल नंबर गलत दे दिया है तो आपका ओटीपी, अगर 1 डिजिट भी आपने गलत दे दिया तो उस दूसरे मोबाइल नंबर पर आपका यहाँ ओटीपी चला जाएगा और ये जो गलत मोबाइल नंबर या सही मोबाइल नंबर जो भी आपने भरा है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक इसी तरह आपकी ईमेल आईडी में कोई स्पेशल करैक्टर है और अगर आपने वो यूज नहीं किया है तो ऐसी कंडीशन में आपकी इस ईमेल आईडी का जो ओटीपी है वो उस ईमेल आईडी पर चला जाएगा। अगर आप इसमें सुधार करना चाहते हैं तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं। तो इस तरह आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है वो संबंधित कॉलेज से प्राप्त होगी। अगर आप रीअपीयर कैंडिडेट है तो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आएगा, क्योंकि जब आप उसमें पीआरएन नंबर डालोगे तो पीआरएन नंबर से आपको कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिक उस चीज़ को चेक कर लेगा कि आप रेगुलर हो या रीअपीयर हो। अगर रेगुलर हो तो आपका आईडी पासवर्ड कॉलेज को सेंड हो जाएगा, कॉलेज को जो लिस्ट भेजनी है उसमें सेव हो जाएगा। और अगर आप रीअपीयर हो तो आपको वो ईमेल आईडी के लिए उसमें सेव हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगर आप बोथ रेगुलर और रीअपीयर हो तो आपको अपने संबंधित कॉलेज में आईडी और लॉगिन आईडी और पासवर्ड के लिए विजिट करना होगा। आपका पंजीकरण पूर्ण होने के बाद में इसमें आप रेगुलर कैंडिडेट के लिए लॉगिन आईडी प्राप्त करने के लिए अपने कॉलेज जाना होगा और रीअपीयर स्टूडेंट को लॉगिन आईडी जो है वो उनके ईमेल एड्रेस पर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद स्टेप नंबर 5, जब आपको अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त हो जाता है तो आपने जो शुरुआत में न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया था उसी तरह न्यू रजिस्ट्रेशन के बिल्कुल साथ ही एप्लीकेट लॉगिन, इस पे जब आप लॉगिन करोगे तो इस पर लॉगिन करते ही आप जो फर्स्ट टाइम पर अपने यूजर नेम और आईडी को क्लिक करोगे, लॉगिन करोगे तो आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए कहा जाएगा। ये हमारा स्टेप नंबर 6 है जिसमें कि आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए कहा जाएगा। जब आप एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आईडी और पासवर्ड डालने के बाद में जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ आपको
अपना पासवर्ड जो है वो चेंज करने के लिए कहा जाएगा। आप अपने पासवर्ड को ध्यान रखें कि कुछ ऐसा पासवर्ड बनाएं जो आपको याद रहे। जैसे मान लीजिए आपका नाम रमेश कुमार है, तो आप रमेश कुमार @123 पासवर्ड यूज कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से जैसा मर्जी चाहे पासवर्ड यूज कर सकते हैं, या आप जैसे रमेश कुमार जो ए के ऊपर एक गोल निशान होता है जो कि ईमेल आईडी में यूज किया जाता है, वैसा ही निशान रमेश कुमार आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है 19 जितना भी 80 या 90 95, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये आप इसलिए कहा जा रहा है कि आप अपनी ईमेल आईडी का यहाँ लॉगिन आईडी का पासवर्ड जो है वो याद रखें, क्योंकि बाद में फॉरगेट वगैरह करना और वो काफ़ी पेचीदा हो जाता है। जैसे ही स्टेप नंबर 6 पर आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद में आपका जो कैप्चा कोड दिया हुआ है, ये सिक्योरिटी की वजह से दिया जाता है। इससे साइट का डाटा जो है वो हैक वगैरह करने नहीं हो सकता। तो इस कैप्चा कोड को अगर आप समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो आप यहाँ रिफ्रेश बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ इस कैप्चा कोड, जो नया कैप्चा कोड आएगा वो डाल करके आप इसको लॉगिन कर दीजिए। तो ये हमारा स्टेप नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही आप इस आईडी पर फर्स्ट टाइम अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आता है। चेंज पासवर्ड में ओल्ड पासवर्ड जो आपको कॉलेज से प्राप्त हुआ है, और अगर आप रीअपीयर स्टूडेंट है तो आपको अपनी ईमेल आईडी पर प्राप्त हुआ है। तो उसके बाद में आप अपना नया पासवर्ड यहाँ बनाएंगे। नया पासवर्ड में अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपका नाम राम कुमार है तो आप राम कुमार, आप चाहें तो राम का R कैपिटल रख सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी, क्योंकि पासवर्ड में अक्सर ऐसा होता है कि आपको एक कैपिटल लेटर यूज करना होता है, आपको एक स्पेशल करैक्टर जैसे @ वगैरह ये चीज़ यूज करने होते हैं। इसके साथ साथ आपको एक न्यूमेरिकल की भी प्रयोग करनी होती है। तो अगर आपका नाम राम कुमार है मान लीजिए, तो आप RAM में R कैपिटल, उसके बाद में RAM कैपिटल, उसके बाद में ये @ का निशान, और यहाँ आप न्यूमेरिक रूप डिजिट के रूप में 1 2 3, या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी यूज कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल के लास्ट 3 4 या 5 डिजिट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो भी पासवर्ड आप यूज कर रहे हैं उसको आप एक बार लिख लें, क्योंकि एग्जाम से स्टार्ट होने से आपको करीबन आधा घंटे पहले लॉगिन करना है, और अगर उस दौरान आपका पासवर्ड मिसमैच हो जाता है तो ये आपके लिए एक भारी परेशानी बन सकता है। तो आप अपना पासवर्ड जो है वो अच्छे से याद रखें, या फिर उसको बढ़िया होगा कि आप लिख लें, और अगर हो सके तो आप अपने पासवर्ड को कुछ ऐसे रूप में बनाएं जिसमें कि आपके अल्फ़ाबेट भी आ रहे हैं और एक करैक्टर कैपिटल लेटर भी प्रयोग हो रहा है। स्पेशल करैक्टर के रूप में आप @ को प्रयोग कर रहे हैं, और उसके बाद में न्यूमेरिक नंबर जो है उनको भी आप प्रयोग कर रहे हैं। ये न्यू पासवर्ड आपको एंटर करना है, और उसके बाद में न्यू पासवर्ड को आपको कंफर्म भी करना है। और अगर ये दोनों मैच हो जाते हैं तब आपका सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद में स्टेप नंबर 8 में क्लिक ऑन ओके बटन, अगर आपका ये सही हो जाता है तो यहाँ आपका पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, आपका जो पासवर्ड है वो एकदम सही रूप में चेंज हो चुका है। अब जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपका यूजर नेम वही रहेगा और नया पासवर्ड जो आपने यहाँ दिया है वो यूज होगा। लेकिन इस नए पासवर्ड को आप इस रूप में बनाएं, और चाहे आप इस रूप में बनाएं या कुछ भी बनाएं, लेकिन उसको आप एक जगह लिख लें। बहुत से विद्यार्थियों को इस बात का डर था कि हमारे जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे वो किस रूप में होंगे, हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया है वो बहुत कम विद्यार्थी उस प्रक्रिया से रूबरू हुए हैं, जान पाए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप इस चीज़ से बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी ने इस संबंध में सभी कॉलेज को विशेष हिदायत दी हुई है कि वो अपने कॉलेज के स्टूडेंट को इस संबंध में एक उचित ट्रेनिंग देंगे। साथ ही साथ चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के द्वारा भी मॉक टेस्ट के रूप में आपका टेस्ट करवाया जाएगा। तो स्टेप नंबर 9 जो है उसमें आप एक मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें उसी तरह का पेपर डिजाइन किया गया है जिस तरह का आपको जिस दिन आपका पेपर है उस दिन लिया जाएगा। तो इसके लिए आपको
यहाँ मॉक टेस्ट पे क्लिक करना होगा। मॉक टेस्ट पर क्लिक करने के बाद में आपका जो ईमेल आईडी वगैरह जो है वो यहाँ यूजर नेम पासवर्ड वगैरह यहाँ दिख रहा होगा। चेंज पासवर्ड का भी यहाँ ऑप्शन है, लेकिन बार बार अपने पासवर्ड को चेंज न करें। यहाँ कैंडिडेट का नेम, फादर नेम वगैरह एक बार वैसे ही हाईलाइट छुपाया हुआ है। इसी तरह पीआर नंबर वगैरह। उसके बाद ये आपकी पेपर आईडी, आपका जो पेपर कोड था जैसे 826, 827, तो आप अपने सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट का आप पेपर देना चाहते हैं, पेपर आईडी, आपका सेमेस्टर, सब्जेक्ट नेम, एग्जाम डेट एंड टाइम, ये अब यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये आपका एक तरह से मॉक टेस्ट चल रहा है, आपकी प्रैक्टिस चल रही है। और उसके बाद में आप ऑनलाइन जिस भी पेपर का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। परीक्षा के दिन आप विशेष ध्यान रखें कि आपको परीक्षा शुरू होने से करीबन आधा घंटा पहले अपने आईडी और यूजर नेम पासवर्ड डालना होगा, क्योंकि हो सकता है कि परीक्षा शुरुआत करवाने से पहले आपसे कुछ डाटा फिल करवाया जाए। अगर आप बिल्कुल सही टाइम पर, मतलब कि 9:30 बजे, 10 बजे आपकी परीक्षा है बीएड की, अगर आप 9:30 बजे आते हो तो आपका उस चीज़ से मॉनिटरिंग वगैरह, क्योंकि आपकी ऑनलाइन उस टाइम पिक्चर वगैरह जो है वो भी देखी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको आधे घंटे में कवर करनी होंगी। किसी भी बिंदु के बारे में आप घबराएं मत। जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी के द्वारा अच्छे से बताई और समझाई जा रही हैं। अगर आप लैपटॉप पर मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो इस मॉक टेस्ट में आपको आपका जो वेबकैम है उसको अलाउ करने के लिए एक बटन आएगा। उस पर जब आप अलाउ कर देंगे तो आपका वेबकैम जो है वो आपकी पिक्चर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। स्टेप नंबर 10 के रूप में वीडियो सोर्स कैमरा 1, ऑडियो इनपुट सोर्स माइक्रोफोन, तो ये चीज़ें आपकी स्टेप नंबर 10 में कंप्लीट हो जाएंगी। मॉक टेस्ट की शुरुआत में बिल्कुल पेपर में भी इसी तरह से शुरुआत होगी। अपने कैमरे के लोड होने की प्रतीक्षा करें, मतलब अलाउ करने के बाद में आपका जो कैमरा है उसके सामने जो फोटो आ रही है वो एक तरह से कुछ टाइम के बाद लोड हो जाएंगी। आप बाईं ओर अपना फोटो देखना शुरू कर देंगे। आपका जो लैपटॉप है या आपकी जो बाईं तरफ है वहाँ एक साइड आपको अपनी फ़ोटो जो है वो इस रूप में दिखाई देना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका जो लैपटॉप का कैमरा होता है उसकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती, इसलिए इसमें इस तरह थोड़ी सी धुंधली या फीकी सी फ़ोटो दिखाई देगी। अपने आप को समायोजित करें ताकि फ़ोटो फ्रेम से सही ढंग से दिखाई दे। प्रत्येक पर एक एक करके क्लिक करें। आप अपने लैपटॉप को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे करके कुछ ऐसा सेटअप कर लें कि आपकी फ़ोटो जो है वो स्पष्ट रूप में दिखाई दे। उसके बाद में कैप्चर फ़ोटो, आपकी कैप्चर फ़ोटो आपको करना होगा, फ़ोटो अपलोड होगी। कैप्चर आई कार्ड, आपका जो आई कार्ड आपको बताया गया था जिसमें कि आपका आधार कार्ड या आपका वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इसमें मान्य होगी। उसके बाद में आपका जो आईडी प्रूफ और कैप्चर 360 डिग्री व्यू पर आपको अपनी फ़ोटो जो है वो कैप्चर करनी होगी। 360 डिग्री दृश्य में आपको निश्चित समय में अपने कैमरे को अपने चारों ओर घुमाना होगा। इस तरह से आपके आसपास सब कुछ स्पष्ट रूप से दर्ज हो। मतलब कि ये यूनिवर्सिटी की तरफ से मॉनिटरिंग का एक बहुत ही अच्छा पहलू है कि आपको अपना कैमरा जो है वो अपने आसपास घुमाना होगा ताकि ये कन्फर्म हो जाए कि आपके आसपास कोई नहीं है। उसके बाद में आपको स्टार्ट बटन पर एग्ज़ाम के लिए क्लिक करना होगा। मॉनिटरिंग के लिए यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छा अपना नया सॉफ्टवेयर अपडेट कर रही है। अगर आपको लगता है कि आप इस तरह की कोई नकल वगैरह कर पाएंगे तो एक बार इस चीज़ का नतीजा आप देख लीजिए, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात हुई तो आप पर यूएमसी केस बन जाएगा और यूएमसी केस बनना भी अपने आप में एक भारी समस्या हो जाएगी। इसलिए किसी भी तरह की आप गड़बड़ करने का प्रयास न करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास एक पूरा एक्सपर्ट का पैनल है और उन्होंने इस चीज़ में सबसे पहले ही कार्य कर दिया है। जैसे कि आपके जो क्वेश्चन नंबर हैं उनका सीरियल नंबर जो है वो चेंज कर दिया है, यानी फर्स्ट पर्सन का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सेकंड पर्सन को 1 नंबर की बजाय वो क्वेश्चन 5 नंबर पे दिखाई देगा, थर्ड पर्सन को वो 5 की बजाय हो सकता है 15 पे दिखाई दें। यानी कि अब आपके जो 80 प्रश्न हैं उन सभी का क्रम कुछ इस रूप में सेट किया हुआ होगा कि आप सभी विद्यार्थियों के जो क्वेश्चन
के जो सीरियल नंबर है वो अलग अलग होंगे, जिससे कि नकल करने की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप में रोकी जा सकेगी। तो ये सारे स्टेप फॉलो करने के बाद में आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। इसमें आप लैंग्वेज जो है क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज वो भी आपको यहाँ सिलेक्ट करनी है। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज लें, और अगर आप हिंदी मीडियम है तो यहाँ आप हिंदी मीडियम की लैंग्वेज लें, ताकि आपके प्रश्न और उनके जो उत्तर है वो हिंदी में आपको दिखाई देंगे। प्रश्न के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आपको जिस प्रश्न का उत्तर आता है उसको आप अच्छे से उत्तर दें। आपको प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल 45 सेकंड का ही टाइम दिया जाएगा। 80 नंबर के पेपर में 80 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अगर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप ऐसी परिस्थिति में ये सोच लें कि 4 में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह आपके पास 3 बच जाएंगे, फिर 3 में से कौन सा नहीं होना चाहिए, 2 से फिर 1। तो इस तरह आप अपने विवेक का प्रयोग करते हुए प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। फिर भी अगर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो यहाँ आपके पास सिर्फ लास्ट एक ही मौका है कि आपको यहाँ उस प्रश्न का उत्तर जो है वो तुक्के से देना होगा। अब तक यूनिवर्सिटी ने जितने भी इस संबंध में सूचनाएं या नोटिस जारी किए हैं उसमें कहीं भी ऐसा नहीं दिया हुआ है कि यहाँ गलत प्रश्न के लिए आपका उत्तर काट लिया जाएगा। तो प्रश्न गलत उत्तर देने पर आपके जो, जैसे अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में होती है कि 3 गलत उत्तर देने पर आपका 1 अंक काट लिया जाता है, तो ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। इसलिए आप प्रश्न का उत्तर आवश्यक रूप से दें, चाहे आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता हो। एक बार आपने एक प्रश्न का उत्तर अगर दे दिया तो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, और अगर आपने उस प्रश्न का ये सोच के उत्तर नहीं दिया कि बाद में देंगे, तो आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि आपको उस प्रश्न को अटेम्प्ट करने के लिए दोबारा मौका जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। ये यहाँ इस तरह आपका यहाँ उत्तर प्रश्न दिखाया जा रहा है। फ्रॉम द डैश ऑफ द प्रोजेक्ट द पॉलिसी हैज रिफ्यूज टू ट्रैफिक रूल्स ऑन द कॉरिडोर। तो ये मतलब आपका एक प्रश्न है और उस प्रश्न से संबंधित यहाँ 4 उत्तर दिए हुए हैं। इनमें से जो भी उत्तर सही है उस उत्तर को आप यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो भी आप एक उत्तर जो है वो तुक्के के आधार पर भी आवश्यक रूप से दें, क्योंकि अगर आपने एक बार प्रश्न छोड़ दिया तो आपको उस प्रश्न का उत्तर देने का दोबारा मौका बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। प्रश्न का उत्तर देने के बाद में आपको सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो इस तरह आप मॉक टेस्ट के माध्यम से आप अपनी जो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते जाओगे, और मॉक टेस्ट कंप्लीट होने के बाद में जो भी आपको निर्देश दिए जाएंगे उन निर्देशों का आप पालन करते रहें। आज की ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन बहुत से बच्चों के प्रश्न आए हैं, कमेंट आए हैं, या पर्सनल नंबर पे भी उन्होंने मैसेज किया है। तो उन सभी को एक ही बात कही गई थी कि आप जल्दबाजी न करें, क्योंकि इसको फार्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ इन्होंने 20 तारीख दी हुई है। बीएड सेकंड ईयर के जो एग्ज़ाम है वो 26 तारीख से शुरू हो रहे हैं, और बीएड फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम हैं वो 30 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। तो इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर दी हुई है। आप जल्दबाजी न करें, इसीलिए इस वीडियो को बनाने से पहले प्रत्येक पहलू को अच्छे से समझ लिया गया था। कुछ बिंदु जो मतलब थोड़ा जिन पे कुछ संशय था, तो उन बिंदुओं को भी अच्छे से देख लिया गया है। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें, और मैं तो ये कहता हूं कि इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक 2 बार देखने के बाद ऑनलाइन फॉर्म भरें, क्योंकि अगर आपने इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने में किसी भी तरह की कोई गलती कर दी तो उस गलती को सुधार करने के लिए आपको हो सकता है अपने कॉलेज में पर्सनल विजिट करके आना पड़े, और कोरोना काल में यूनिवर्सिटी भी नहीं चाह रही कि विद्यार्थी जो हैं वो कॉलेज में आए या फिर कॉलेज से कोई यूनिवर्सिटी आए। तो इसलिए आप इन इम्पोर्टेंस जो इंस्ट्रक्शन हैं, इन सावधानियों का प्रयोग करते हुए अपना फॉर्म जो है वो फिलअप करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो के संबंध में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप अपना नाम भी कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि पता लगे कि हमारे कितने ऐसे व्यूअर हैं जो रेगुलर हमारी वीडियो को विजिट करते हैं।
इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह की हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर भी दे सकते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादातर सुझाव जो है इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। इसी तरह की और बेहतरीन नई जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों ही जगह पर लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।